नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम अभी हैं रूही गांव में, जहां के कल रात में जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और यहां के जो मूल निवासी एक मनीष रंजन है, जो आईबी अधिकारी है, उनकी भी हत्या कर दी गई है। आज हम उन्हीं के पैतृक गांव में हैं और आइए यहाँ उनके कुछ परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। कल रात में मनीष की वहाँ आतंकियों ने हत्या कर दी है जी, कैसे आपको जानकारी मिली और क्या कहेंगे? मेरा जो बड़ा पुत्र है वह आकर रात में बोला कि पापा आज तक न्यूज़ चैनल खोलिए। तो हमने पूछा क्यों, किस लिए? बोला खोलिए ना। हम कहीं बताओ तो क्या बात है। तो बोला कि मनीष भैया जो है पहलगाम घूमने गए हैं, वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। फिर हम लोग खोले तो देखे कि उस पर न्यूज आ रहा था। उसके बाद पूरा जो परिवार है शोक में डूब गया। मेरे चाचा के लड़के सबको बताया गया, सभी लोग पीने की जगह हम लोग बैठ के रात में सो नहीं पाए। और रात क्या करें इस दो की बड़ी। मनीष वहाँ कितने दिनों से हैदराबाद में काम कर रहे हैं? हैदराबाद में मनीष 2 साल पहले गया था। रांची से ट्रांसफर उसका हुआ था, तो 2 साल पहले से हैदराबाद में रहा। और उनके परिवार में कौन कौन है? उनके पिताजी है श्री मंगलेश कुमार मिश्रा, उनकी माता हैं, 2 भाई हैं, राहुल रंजन और विनीत रंजन, उनके चाचा आलोक कुमार प्रियदर्शी और हम लोग। तो आप जैसे ही कल रात में घटना है, उसके बाद से सारे परिजन में भी दुख की बात था ही। अब इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या हो सकती है? हम लोग 5 भाई में से सबसे बड़ा पुत्र वही था और बहुत ही होनहार और विनम्र। आज तक किसी को कुछ नहीं बोला था, सबका आदर करता था। और वैसा लड़का चला जाए तो इससे बड़ी दुख क्या हो सकती है? आप तुमसे आखिरी बार बात कब हुई थी? अभी 20-25 दिन पहले हुई थी, टेलीफोन से, मोबाइल से। क्या कहें? ऐसे ही हाल चाल कहा और कहा कि चाचा श्रावण मास में हम गांव पाएंगे। और फिर और भी बात बोला कि श्रावण मास में गांव पाएंगे। और आपकी पोस्टिंग जो है, हम सोच रहे हैं कि वाराणसी में हो जाता हमारा, तो हमेशा गांव पाते जाते रहे। आईबी से पहले वो किसी और मुझे? हाँ, आईबी से पहले वह सबसे पहले वह ICICI बैंक में था। फिर वहाँ से वह सेंट्रल एक्साइज में गया। सेंट्रल एक्साइज में सब इंस्पेक्टर था। फिर वहाँ से वह परीक्षा देकर के आईबी में गया। फर्स्ट पोस्टिंग उसकी न्यू दिल्ली में हुई थी और सेकेंड रांची, और रांची से ट्रांसफर होकर वह। उनकी पत्नी और बच्चे? जी, उनकी पत्नी है और एक पुत्र और एक पुत्री। जिस तरह से आतंकी वारदात हुआ है, पर्यटक को गोली मारा गया है, जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो आप करें, क्योंकि यह बार बार हमारे यहाँ आतंकवादी घटना होता रहता है। और सरकार हमेशा कहती है कि नहीं हम छोड़ेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन ठोस कोई इसका नतीजा नहीं निकलता है। तो कोई ठोस नतीजा निकाला जाए कि आज हमारे यहाँ का बेटा गया, कल किसी और का बेटा न जाए। हमारे भारतवर्ष में ऐसी तमाम घटनाएं होती है, लेकिन इसका कोई ठोस हल आज तक नहीं निकाला गया। मेरी यही सरकार से मांग है कि कड़ी से कार्रवाई कर और उस आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि फिर से ऐसी घटना करने की मंशा न करें। तो ये थे मनीष रंजन के भाई जो थे, उन्होंने अपनी सारी बातें को रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार से भी मांग की है कि आप जो भी कार्रवाई है इसको कार्रवाई के रूप में करें, सिर्फ बातें ना करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। आज इनके यहाँ का मनीष रंजन गया, कल कोई और हो सकता है। तो ये अब सिर्फ बातों के लिए नहीं, बल्कि कार्य करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भी मांग कर रहे हैं लोग, ताकि इसमें उन परिजन को, या उनके जो परिवार का सदस्य खोया है इन्होंने, उन्हें इंसाफ मिल सके। रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24 रोहतास।